नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नया विषय लेकर आई हूँ, राहु केतु। हम इसको कैसे देखें। एक ये नई टेक्निक, नया सूत्र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, नहीं तो अगर आप शौकीन हैं तो आप इस सूत्र को अपनी कुंडलियों में लगा कर देख सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ राहु केतु का 3 और 11 का संबंध कैसे होता है। अगर आप किसी की भी कुंडली में राहु केतु का 3 और 11 का संबंध हो तो वो कैसे फलित करेंगे आप। आइए, ये कुंडली है एरीज लगन की, मेष लगन की। तो ये मेष लगन में यहाँ सूर्य और गुरु बिठा दिया हमने, ठीक है, और यहाँ राहु बिठा दिया। लिखा नहीं मैंने 3 और 11 का संबंध केतु का और राहु का भी, सॉरी मैंने राहु नहीं लिखा इसमें, राहु और केतु का 3 और 11 का संबंध, ठीक। राहु यहाँ आगे इससे 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब केतु का संबंध 3 का बनाना है तो केतु यहाँ पर आ गया है, ठीक है। वैसे तो राहु के एक्सेस में यहाँ पर आना चाहिए केतु, पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने के लिए कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं हमारी कुंडली में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी कुंडली को खराब जो करते हैं, हमारे जीवन को खराब करते हैं राहु और केतु, और इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का भी 3 और 11 का संबंध किसी ग्रह के साथ बन रहा है तो आप उसको देखिए वो क्या देता है। देखिए, ये सबसे पहले तो 3 और 11 का संबंध हम राहु से कर रहे हैं, 11 का संबंध है, और ये जो है भाव है हमारा लगन। सबसे पहले जातक को, क्योंकि उस भाव से संबंधित और उन ग्रहों के से संबंधित प्रॉब्लम आएगी अगर 3 और 11 के संबंध में बना हुआ है इनका किसी ग्रह के साथ या किसी भाव के साथ। तो भाव में क्या आएगा, भाव होता है हमारा लगन। तो इसमें कमी ये आएगी कि उस जातक को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है उसके अंदर, और सूर्य जो है हमारे, इसके कारक तत्वों में कमी आएगी। सूर्य के कारक तत्व क्या होते हैं? सूर्य के कारक तत्व होता है पिता, आत्मा। सूर्य हमारे पिता का कारक भी है, आत्मा का कारक है, हमारे पुत्र का भी कारक है, क्योंकि हम नाड़ी से अगर पढ़ते हैं तो हम पुत्र का कारक भी देखेंगे इसको। तीसरा, ये हमारे मान सम्मान का कारक है, हमारे बॉस का कारक है। तो इन चीज़ों, मैंने 4-5 जो चीज़ें आपको बताई है, आप देखिए। तो ये सूर्य इफेक्ट करेगा, सूर्य को इफेक्ट कर रही है। इधर तीसरा बना हुआ तो इधर राहु 11वां बना हुआ है। इनमें से दोनों में से कोई भी अगर इस तरीके में स्थिति में बैठा है तो ये इस ग्रह को इफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर दूसरा बैठा हुआ गुरु, ये अस्त है, इसको मत देखिए, ठीक है। अब गुरु कौन होता है, उसके कारक तत्व क्या होते हैं? वो भी पति का कारक। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो ये पति का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ों का कारक गुरु है। तो ये उनमें कमी कर देता है। मेरे पास ये किसी फीमेल की कुंडली है, ये एक फीमेल की कुंडली है जिसकी कुंडली मेरे पास आई, और जो मैंने देखा तो ये परफेक्ट उसके जीवन में ये चीज़ें हुई। जब मैंने सुना कि वो जो पैदा हुई फीमेल, तो उसके फादर जो थे अच्छे भले अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन जब धीरे धीरे वो डाउनफॉल में आ गए। उसके फादर के साथ ये हुआ, वो जॉब खुद करती है तो जॉब में उसको प्रॉब्लम है, अपने बॉस से उसकी खटपट रहेगी, टिक नहीं पाती किसी भी जॉब में। वो अपने धन की तो कमी है ही है, वो भले इन चीज़ों को वाकई में फेस कर रही है। और ये पति का कारक भी है, संतान इनको 150 हुई, ठीक। और दूसरा पति का कारक, पति का भी स्टेटस मैरिज के बाद कम हुआ। तो ये जो चीज़ है ये परफेक्ट बैठी, और क्योंकि यही बने होते और यही राहु केतु का, इसका जो 3 और 11 का संबंध था, इसको पूरा इफेक्ट किया। उनकी कुंडली में राहु का ही था खाली, केतु तो उनका यहाँ बैठा था 5th हाउस में। लेकिन ये मैंने शो करने के लिए कि केतु अगर यहाँ बैठा है 3 और 11, चाहे सूर्य और गुरु को यहाँ बैठा ले, इससे बैठा ले, यहाँ बैठा लो, चाहे सूर्य गुरु को, ठीक। तो ये इसका भी 3 और 11 का संबंध, 3 ऐसे बना, 11 ऐसे बनेगा, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11।
तो इस तरह से बनेगा जैसे उनकी कुंडली, लेकिन उनकी कुंडली में ये वाला संबंध बना। तो इस तरह से आप राहु केतु को देखिए, पढ़िए। ये जो सूत्र है ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरे को केरला की एस्ट्रोलॉजी से ही प्राप्त हुआ है। आप इस तरह से लगाकर देखिए, आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स दिखेंगे और जो कुंडली है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्यों ये कमियां हैं। आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये सूत्र आप लोगों की कुंडली में लागू हो रहे हैं। करके देखिए और मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं राहु केतु के ऊपर और भी नए सूत्र है जो मैं लेकर आऊँगी, आप लोग देखिएगा और कुंडली में लगा कर देखिएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे और अच्छे अच्छे छोटे छोटे सूत्र लेकर आऊँ और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। आप देखिएगा और मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो यहीं पर मैं विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद।